उतरे भवजल पारा कटहे इनकी फांसी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भवजल पारा कटहे इनकी फांसी कर जोरों गिनती करूं दोनों चरणों पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा सुख जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे को बहुत है कबीर तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। ज्ञान देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं। वो परमात्मा उस यथार्थ ज्ञान को पुनः जागृत करता है जो काल के दूत अज्ञानी ऋषियों द्वारा छुपा दिया गया होता है, जनसाधारण तक नहीं जाने दिया गया होता है। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी गति हो, न उनकी कोई सिद्धि, उनको सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे भाई, मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम में, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो ऐसा शरीर है उसका, ऐसा जीवन है जैसे कोई कुआं है और कुएं में जल है नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना हुआ है, पक्का बना रखा है, ऊपर सारे साजबाज लाग रखे हैं। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया। वो उनका लड़का बीमार हो गया, यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी, फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा। कहा तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयां लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका। बच्चा ज्यादा ही अस्वस्थ हो गया और ऐसा लगने लगा कि ये शाम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहां उसके पास बैठे थे, तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा, अब तू यूं कर, कफन और लकड़ियां क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले और मैं इब प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है, तू मेरा क्या लगता है, मैं तेरा भाई हूं और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था और मेरा और तेरा ये हिसाब हो लिया। क्योंकि आधी संपत्ति, लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तुमने
जहर देकर विष देकर मरवाया था और मन ने अपना हिसाब पूरा कर दिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, कथा हो पर 100% सत्य है ये। अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें, उसको यह बात पक्की जच गई, भाई बिल्कुल